बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेसाब नाज़िम। गुलशन रावी का ये इलाका है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दरियाई रावी और मोटरवे साथ इसके जुड़ेंगे। यानी कि कहने का मकसद है कि ये आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ये घिनौना और गंदा काम गलाजत से भरा कारोबार भी किया जाता है। मैं अगर आपको इस इलाके की हालत दिखाऊं तो ये गंदा नाला है जो बहता है इस तरफ दरियाए रावी की तरफ जाता है, और साथ ये कुत्ते आप देख सकते हैं कि यानी कि गलाजत वाली चर्बी और मुर्दा जानवरों की चर्बी से उसकी गलाजत से ऑयल तैयार किया जाता है। हमने माजी में भी एक प्रोग्राम किया था यहाँ से। अब आगे बढ़ेंगे, दिखाऊँगा मैं आपको कि वो जगह कौन सी है, वहाँ पर किस किस्म का मटेरियल पड़ा है। अगर वहाँ पे मुलाजिम है तो उनसे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको तफसीलात बताएंगे कि ये कारोबार कब से हो रहा है और पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह निभा रही है। काम कहाँ करते हो? इधर काम करता हूँ। चर्बी वाली जगह पे? हाँ। ये कब से पिघलाते हो यहाँ पर चर्बी? कितना अरसा हो गया? ये मुझे नहीं पता। तुम कब से कर रहे हो काम यहाँ पर? कितना अरसा हो गया? मुझे नया आया हूँ मैं। कितना अरसा हो गया? कितना नए हो? अरे महीने नहीं आया। कितनी तनख्वाह है? यार मुझे नहीं पता यार। काम दिन के वक्त करते हो कि रात के वक्त? उधर बता ना, रात को काम करना है कि दिने करना है? ए दस। रात ਨੂੰ करना। तेरे मैं जरा कह रहा हूँ जवाब दे मैनू। यार तंग क्यों हो रहा मुझसे? तंग इसलिए हो रहा हूँ कि जवाब नहीं दे रहा ना। तू चर्बी से यहाँ पे ऑयल निकाला जाता है, इसलिए मुलाजमत करते हैं वहाँ पर, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। यार मालिक से बात करो ना, मुझसे क्या बात मालिक से कर? भी कर लेता हूँ ना। तू करता है उधर काम के लिए, मुझे सिर्फ इतना बता। मैं करता हूँ। चलाओ जरा, मुझे दिखाओ क्या काम करते हो वहाँ पर। और है वहाँ पर लोग? हाँ हाँ, चेक करो। गलाजत से भरा, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आप देख सकते हैं कि ये आप इलाका देख लें और ये तस्वीरें दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए कि पंजाब फूड अथॉरिटी थोड़ा सा होश के नाखुन ले और इनके ख़िलाफ़, ये समाज के जो दुश्मन हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये देखें, ये चर्बी आपको नज़र आ रही है इसके अंदर। अब इसको पिघलाया जाएगा। अब इसको करते हैं रात के वक्त अक्सर, यानी कि रात की तारीखी में ये ऑयल निकाला जाता है और फिर मार्केटों में इसकी सप्लाई बड़ी आसानी से, यानी कि ये कोई गांव नहीं है, कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है। गुलशन रावी, लाहौर का इलाका गुलशन रावी में ये गलाजत से बड़ा कारोबार किया जा रहा है और इसकी सारी गलाजत यहाँ, लाहौर की सारी गलाजत यहाँ आती है। यहाँ से फिर ऑयल निकलता है और फिर जाता है मुख्तलिफ ढाबों पर, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर, और जो वहाँ पर बारबेक्यूज़ वाले हैं, पकौड़े, समोसे, ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं, मशकूक ऑयल, यानी कि यहाँ से निकलकर फिर मशकूक कुकिंग ऑयल बन जाएगा। अब नाम तो इसका नहीं है क्योंकि गलाजत से जब बनेगा तो हम उसको मशकूक ही कहेंगे। यहाँ के कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। भाई ये गंदा कारोबार, ये मना क्यों नहीं होते, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि पैसे लेके छोड़ देते हैं बस। कौन लेंदा वर्कर जो आते हैं पिछले दिन, क्या नाम, फूड वाले, फ्रूट वर्कर वाले। अच्छा। वो आए हैं, अपने पैसे लिए। हाँ। 3 मजदे हैं, 3 मजदे लोड किया, सब कुछ पैसे लिए, अपने अपने घर चले गए बस। तो अगले दिन फिर चालू यहाँ पे काम। कितना तंग होते हो इस चीज़ से? स्मेल बहुत होता है मेरे भाई। तंग के अफसर बहुत तंग। यार पूछो तंग क्यों नहीं होते? यहाँ रहते कैसे हो मेरे पास? इधर क्या काम करते हो? इधर के लोग ऐसे लोग हैं कि कहते हैं चलो यार कोई बात नहीं, आज नहीं कल समझ जाएंगे। आज नहीं आते हैं मजदा लेके और लोड करके सारा भर के, वो बाद पता लगता है दूसरे दिन फिर हट चली। यानी कि कार्रवाई होती है लेकिन बाद में ये लोग फिर आ जाते हैं फिर काम आए करने के लिए। रिश्वत ले लेने, सीधी गल। अच्छा, सीधी रिश्वत ले लेने, लेन देन का मामला चलता है। लेन देन का मामला है। इतने किसी गरीब का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। सिर्फ इमरान खान हुकूमत है तो जो करता इमरान खान ही करा रहा सी कहना। इमरान खान वो तो इस्लामाबाद बैठा है ना, वो कैसे? इस्लामाबाद बैठा है ना, साढ़े वास्ते तो इतने इस्लामाबाद की इतने सानू जाप पाया है। चेहरा वोट तो पीटीआई को दिया था ना। पीटीआई बोर्ड इमरान खान को देख के दिया था। इमरान खान की देखिए दिया, ये पागल हो गया यूथ सी। है जी, ये इस यूथ के लिए इमरान खान डी चौक में खड़े होकर 137 दिनों का धरना दिया था, इस दिन के लिए कि ये यूथ कल को खड़ी होकर और इस तरह की बातें करे, क्योंकि मायूस हो चुके हैं। मायूसियत इतनी है, इतने मायूस हो चुके हैं, इतना अफसोस है, इतना दुख है कि वो चीज़ डिलीवर नहीं की जा रही हुकूमत की जानिब से। और इसलिए ये कमेंट्स अब हमारी यूथ आज की हुकूमत के लिए, नए पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए पास कर रहे हैं। ऐसा ही है। अब क्या होगा आगे? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਖੋਲ ਲੈਣੀ।
ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਲੈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਉਧਰ ਦੋ ਕੜਾਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਦੋ ਕੜਾਇਆਂ ਚ ਉਧਰ ਚਲਾ इसका हल क्या है? ये तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜੋ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले कुछ नहीं करते पुलिस वाले आंदे ने अपना खर्चा लेंदे ने घर चले जाते खर्चा लेते हैं, घर चले जाते हैं। ये भी फैक्ट्री है, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ये बंद होगी इस वक्त? ਇਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਚ ਵੜ ये ਜਾਣਗੇ बंद है इस वक्त ये फैक्ट्री? ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ चले जी, ये लाइन पर इनकी फैक्ट्रीज है और यहाँ पर फैक्ट्री क्या कहूँ, एक गंदा कारोबार किया जा रहा है और बड़े धड़ल्ले के साथ। सरपरस्ती इनको पता नहीं किसकी है, कोई इनकी सरपरस्ती करता है बासर से? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮਗਰ इमरान खान इनकी इमरान खान सरपरस्ती करता है। इमरान खान ही करता है ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ वोट दिया था इमरान खान को देख कर दिया था, एतमाद था, उम्मीद थी, नया होप पाकिस्तान थी। नया पाकिस्तान इसलिए बनाया कि ये हमें इतनी बदबू में डाला है ना गंदा पाकिस्तान बनाया नवा ने नवा पाकिस्तान उस साइड पर चलते, इधर ये चल रहा है, ये वाला कढ़ाई चल रहा है, ये बंद नहीं है यहाँ पर इस वक्त। अच्छा, क्या गेट है एक को गेट है अगर ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ चलो तो तुम ये गाड़ी भी इनकी है, दिखाएं, इसमें चर्बी लेकर आते हैं। ये गाड़ी है, इसमें चर्बी लेकर आते हैं, लाहौर से इकट्ठी करके इस गाड़ी में आती है और उसके बाद फिर यहाँ आती है। अब कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, देखते हैं क्या बात करते हैं। ये कढ़ाई दिखाओ, नमूने दिखाओ, यहाँ पर डीसी लाहौर को दिखाओ जरा। डीसी लाहौर देखें आप जरा, आंखें खोल के देखें। डीजी फूड अथॉरिटी आप भी देखें, आप भी ज़रा गौर करें कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर गुलशन रावी में। लाहौर का इलाका है ये गुलशन रावी, पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर मुलाजिम मौजूद है। मुलाजिम बैठना नहीं है, ये बंद करो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल फ़ोन नहीं करना किसी को। कब से कर रहे हो ये काम? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ये चर्बी वाला ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। कितना अरसा हो गया बता? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ तेरे ਗਏ। कोई पूछ रहे हैं ना, कितना अरसा हो 8-10 गया? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8-10 साल तो चल रहे काम। ਆਹੋ कितनी तनख्वाह है तेरी? 18000 18,000 ਲੈ ਰਹੇ हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮੇਰੀ 18000 18,000। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਚਰਬੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ठीक है। क्या हाल है भाई, कैसे हो? थोड़ा सा बाहर आ जाए, आपसे बात करनी है। ये मुंशी है जी, इस काम को सर अंजाम देते हैं और देखभाल करते हैं। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इलाके की तबीयत ठीक नहीं है, बदबू की वजह से परेशान है ये सारे। इधर आएँ ज़रा, बताएं ज़रा इनको क्या हालात है। आप आ जाएं, दसो जी की परेशानी तो जनाब। ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ मुश्किल है। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਮਕੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ ਇੰਨੀ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? हाँ, अब पता चल गया क्या शिकायत है? शिकायत तो ज़ाहिरी बात है, ठीक है, ये तो शिकायत कर सकते हैं वैसे। हाँ, वैसे यहाँ पुलिस भी आते हैं, हमें इस चीज़ का तो नहीं पता, पीछे मालिक को पता होना। मालिक किधर होता है इस वक्त? यार हमें तो उस चीज़ का नहीं पता। वो रात को आता है और रात कभी कभी आता है, हिसाब करता है, हिसाब किताब करता है। कभी कभी चक्कर लगा लेते तो हैं। खुद कभी स्मेल नहीं आई, खुद कभी ये नोट नहीं किया कि मैं तो क्या ज़ाहिरी काम कर बात है, रहा जिस हूँ? बंदे ने काम करना हो तो बर्दाश्त करना पड़ता है। ये रंग भी तो आपका देखो ना, पीला पड़ गया मेरे भाई। बच्चे वो तो हैं? ठीक है, बच्चा एक बच्चा ही है। एक बच्चा है? हाँ जी। तो उसका ख्याल नहीं है कि मैं उसके लिए अपनी वो तो ज़िंदगी ठीक है, खराब उनके कर लिए हलाल रोजी कमा रहे हैं और हम कौन सा यहाँ ये हलाल है? मुर्दा हलाल। जानों की चर्बी यानी कि गलाजत इकट्ठी वो तो करके ठीक है, गंदा वो काम करना। साबुन में डालते हैं हमने, कौन सा वो खाना होता है? नहीं, एनवायरनमेंट ये जो स्मेल उठती है, ये धुआं जब जाता है घरों में, आपके काम से अगर आपके पड़ोसी ये तो परेशान ठीक हो है, तो इसके उसका लिए क्या तो है? इसके लिए तो पुलिस भी है, सब कुछ है। आप उसको कर एक्शन लेना चाहिए ना? कर लेना चाहिए तो हाँ, जाहिर ही हाँ, बात उसको एक्शन लेना चाहिए। बात आपकी ठीक। सही है, यानी कि पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, फूड वालों को एक्शन लेना चाहिए, डीसी को एक्शन लेना चाहिए। पुलिस ने एक्शन लेना होता तो ये तकरीबन 8-10 साल से हम तो ये रो के पिट के थक गए हैं कि ये जो काम हो रहा है ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा इंसान जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकेगा। ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका हुआ है काम। तो फूड ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये खाक, ये जलाया जो है वो है? मट्टी है। हाँ जी। कच्ची चर्बी पड़ी है? अभी कोई मटेरियल है आपके पास? हाँ जी, वो ऊपर लग रहा है। कौन सा खड़ा है?
आओ ज़रा मेरे साथ, ज़रा देखते हैं ना क्या हालात है। ये हालात है जी, और इस गाड़ी में आता है इनका मटेरियल। इसमें तू की कह रहे हैं, मैंने समझ नहीं आ रही हैं की कह रहे हैं तू? मुर्गी दी चर्बी तो साथ मुर्दा पड़ा कौन मुर्दा चर्बी पड़ा चंगी होंदी है कि गंदी होंदी है? सामने पड़ी है यार, सही काम कर रहे हैं, लोगों को सही सुकून पहुंचा रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना दस यार सुकून है पुलिस के हवाले करा, फिर सेट हो जाएगा, तबीयत तेरी सेट हो जाएगी फिर। अल्लाह माफ करे, फिर रोजी कमा नहीं तो रोजी कमा रहे हैं तो फिर रोजी कमाना नहीं, तुसी मुर्दा कह रहे हो तो मुर्गी तो मुर्दा नहीं। काम ठीक है, ए काम ठीक है। तू मैंने गारंटी देना कि केड़े जानवर दिए यार, मुर्गी गारंटी दी देना मैंने उस यार, चीज़ दी। मुर्गी दी है यार, दे गारंटी। चल किस तरह मुर्गी हाँ, दी? चल मुर्गी चला मेरे नाल चल। अगर तू गारंटी ना दी ना ते अच्छी गल नहीं होएगी, फिर मैं पुलिस ਨੂੰ बुला के तेन ਉਹਦੇ हवाले करांगा। मैंने तू गारंटी देनी है मुर्गी दी की दी है। लाइसेंस है इस चीज का तेरे को? लाइसेंस आइलैंड बने नहीं लाइसेंस है कि नहीं? मुर्गी दी देखो साईं, ए कितने लिखे मुर्गी दी है? ये दिखाएं अपने नाज़रीन को, डीसी लाहौर को दिखाएं। बड़े धड़ल्ले के साथ ये शख्स कह रहा है कि ये मुर्गी की है। स्मेल इतनी है, स्मेल इतनी है। कौन कहता है ये मुर्गी की है? कहाँ लिखा हुआ है? मुर्गी दिखाओ मुझे। चलो मुर्गी कहाँ? तो फिर कैसे कह सकते हो ये मुर्गी? मार्केट तुम लेकर आते हो माल मार्केट से? हैं? मार्केट से तुम लेकर आते हो? नहीं, ये गाड़ी वाले आते हैं। गाड़ी वाले आते हैं? हाँ। तो फिर कैसे कह सकते हो ये मुर्गी की है? और ठीक है सर, माता चाहने और इधर आए, इधर आगे। स्मेल देखो, ये मुर्गी है? ये मुर्गी क्या है मुझे ये बताओ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ कुछ ਪਏ कह सकते हैं कि ये क्या है? ਅਸੀਂ गारंटी ਕੁਛ के ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ साथ? दांत मत निकालो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਕਰ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। हैं? मरदार डंगरां दी है, ये कह सकते हैं कि मुर्गी है की है? बड़े चलो जानवर चलो है, दसो बड़े। की है, दसो भाई की है। बड़े जानवर है, भैंसें मरी हुई उसकी चर्बी है, भैंसें मरी हुई हैं उसकी चर्बी है। मिक्स है ना माल हाँ सारा? जी, हाँ जी। ਭੈਂਸ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸਭ ਉਹਦੀ ਚਰਬੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇ ਨੇ। इधर आवाज सुनो। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 18000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ 18,000 लेकर पूरे इलाके को बीमार करना है। स्मेल स्मेल आ रही है कि नहीं? कि वो भी तेनू नहीं आंदी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿੱਜੇ अब वो आ रही हूँ ਅਸੀਂ ਗਿੱਜੇ ਆ वो। अच्छा गिज्जा, गिज्जा की हुंदा है? आदि हो मतलब गया रात जावना। गिज्जा, यानी कि ये इसको आदत पड़ चुकी है। स्मेल है कि नहीं? चलो वो तो छोड़ दो ना उसको। स्मेल तो बड़ी, स्मेल है ना? हाँ जी, वो स्मेल आ रही इसको जरा बताओ। कहता है गिज्जे हो यहाँ, आदत पड़ गई है। और भाई मजबूरी तू कर काम, इनकी क्या मजबूरी है? इनका क्या कसूर है ये इलाके के लोगों का? सही है, पूछो ये पूछो। नहीं इनकी इन बेचारों का कसूर बता दो मुझे। कसूर है इनका कोई? हमारा वसाइल कोई नहीं, कहाँ कमाई कसूर है? यार, कहाँ कमाई है? कमाई करने के पर कमाई ना एक हो। आदमी नहीं काम करता। ना हो कमाई, लेकिन किसी को तंग तो नहीं करते ना? नहीं, स्मेल तंग ऐसे नहीं। इलाके में बैठ के, ये आसपास घर देखो, ये सारी हवा चलती है, ये घरों में जाता है ये सारा धुआं इसका। ये ठीक। बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं। है। ये तो वैसे धुआं तो दिन को हम आग जलाते नहीं है, रात को करते हैं। रात को आग जलाते थे, रात को धुआं उठता नहीं ज्यादा दूर तक। गर्मी है ना, गर्मी है। गर्मी हवा जाहिर चलती ही बात है, हवा तो हवा चलती है, चलती है। लेकिन छतों पे आजकल लोग सोते हैं, गरीब लोग इतने कहाँ नहीं सोएगा? जाते। एसी नहीं है गरीब के घर में, आप छत पर रात को सोएगा। कभी चक्कर लगा लो, अच्छा। इंशाल्लाह यहाँ से आगे धुआं आओ जाएगा। जरा, रात को आती है कि नहीं इसमें? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਚੜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਚਲਾਓ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੌਣ कसूर ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ आपका नहीं ਜਾਂਦਾ है, कसूर कौन कहता धुआं नहीं चाहता मैं कसूर दसो इस ना। भाई का नहीं है, कसूर डीसी साहब आपके डिपार्टमेंट का है। पंजाब फूड अथॉरिटी इसको थोड़ा क्लियर करे कि ये काम कर सकते हैं या नहीं। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस रिलीज जारी करे, ताकि हम लोग बार बार यहाँ पर मुंह उठाकर ना आ जाएं कैमरे लेकर कि लोग शिकायत करते हैं, हम पहुँच जाते हैं, पहुँच कर फिर तस्वीरें दिखाते हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी, डीसी लाहौर, इस चीज़ को क्लियर करो। क्लियर इसलिए करो कि अगर आप ये प्रेस रिलीज जारी करो अपने हाथों से, अपने कंप्यूटर से, कि ये लोग ये काम कर सकते हैं लाहौर शहर में, ये कर सकते हैं, ये आप प्रेस रिलीज जारी करें, तब हम नहीं आएंगे। तब हमें पता होगा डीसी ने इजाज़त दी है, तब हमें पता होगा डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने इजाज़त दी है, तब हमें पता होगा एनवायरनमेंट वालों ने इजाज़त दी है, तब हमें पता होगा कि हेल्थ वालों ने इजाज़त दी है। ये काम आप देख लें, ये काम करने वाला नहीं है। रहायशी इलाकों में जहाँ लोग रहते हों, जहाँ बच्चे रहते हों, जहाँ फैमिलियाँ रहती हों, वहाँ पर इस किस्म का काम नहीं किया जाता। ये संगीन जुर्म है, ये जुर्म के कंज्यूमर क्राइम है। ये डीसी लाहौर ये कंज्यूमर क्राइम है। इसको मना करना, इस पर काबू पाना सिर्फ आपका काम है। आप एक जिम्मेदार सीट पर बैठे हैं, आपकी ड्यूटी है। अगर ये लोग काम कर सकते हैं
तो फिर एक ऐसी प्रेस रिलीज जारी करें और उसमें इजाज़त दें प्रेस वालों को कि भाई ये लोग ये काम कर सकते हैं, आप ये सच मत दिखाएं, आप ना जाएं, इनके पास लाइसेंस है आपके पास है लाइसेंस? मालिक को पता है। अगर आपने इनको लाइसेंस इशू करना है, अगर आपने इनको लाइसेंस नहीं दिया तो हमें कम से कम इतना क्लियर कर दें कि मीडिया वाले वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ये अलाउ है। लाहौर में ये गंदा काम होगा और होता रहेगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, आगे चलते हैं कि इस फैक्ट्रियों की क्या सूरत हाल है। हमने यहाँ विज़िट किया, उसके बाद वो गेट वाली फैक्ट्री पर गए। अब ये ज़रा दिखाएंगे नज़ारा डीसी लाहौर को और महकमा हेल्थ वालों को, ये दिखाएंगे कैमरे में, ये कौवे देखें, परिंदे देखें। अब मुझे बता दें कि ये किस एंगल से ये काम जायज़ लग रहा है, किस एंगल से मेरी सोच काम नहीं कर रही। डिपार्टमेंट वाले बताएं कि ये काम ठीक है, डिपार्टमेंट वाले बताएं क्या ये लोग ये काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाले बताएं कि उन्होंने इनको लाइसेंस इशू किया है, डिपार्टमेंट वाले बताएं, हमें बताएं, प्रेस रिलीज जारी करें ताकि हम तक वो नोट्स उनके पहुंचे। अब इसमें कच्ची चर्बी है, दिखाएं ये कच्ची चर्बी, ये देखें, ये रात को इससे ऑयल निकाला जाएगा, फिर जाएगा लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में। ये इसकी शिकायत कभी नहीं की आप लोगों ने? इधर शिकायत की क्या करें हम इन लोगों की? ये पुलिस वाले आते हैं, रिश्वत लेते हैं और चले जाते हैं, और ये उन लोगों ने काम जारी रखा हुआ है। थाना कौन सा लगता है? शेराकोट भी लगता है, सांदा भी लगता है, गुलशरा भी लगता है, 3 थाने लगते हैं। अच्छा, 3 थाने लगते हैं और जो भी आता है बस अपनी कमीशन लेते हैं। एक कड़ाया उन्होंने वो साइड ते रखा है, वो देखो जरा, दिखाओ, वो कड़ाया चुक लैणगे, ए चुक जाणगे, वो ला देणगे। उधर देखो तुसीं इंज कैमरे मारो ना, लैन सिर फैटियां, हर फैटी 2-2 कड़ाए पे ने। एक कड़ाया जाणगे, वो जो उत्थे जाणगे रास्ते 'ਚ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕੜਾਏ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ। इंदा की सानू की इन्होंने सहूलत दी दसो? बिजली भी इन्होंने चोरी की हुई है, बिजली चोरी, हर चीज चोरी है। बिजली के तारे दिखाओ, ये बिजली तो चलो ठीक है, जो भी इन्होंने कीता है कीता, लेकिन साडे वास्ते नया पाकिस्तान नहीं है, गंदा पाकिस्तान खान साहब ने ये कहा था कि बिजली भी चोरी करो, इस तरह का गंदा गनावना काम खान साहब ने कहा सानू सिर्फ पैसे दिओ, तुसी जो मर्जी करो। साडे साहब ने यह गल कीती खान साहब ने। खान साहब कुछ नहीं साडे वास्ते, खान साहब चंगा नहीं। खान साहब जिहो जिहा काम करा रहा उही खान साहब है ना, ਅਸੀਂ तो फिर गंदे ही कहना खान साहब जो ਅਸੀਂ रात ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ सोना नहीं, सारा दिन काम करना है, रात ਨੂੰ सोना नहीं है। इदारे नहीं ठीक, इदारों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर इदारे जिम्मेदारी लेंगे तो हम नहीं आएंगे, हम नहीं दिखाएंगे, सब अच्छा की रिपोर्ट होगी, हमें कोई शिकायत नहीं करेगा, हमें कोई फ़ोन कॉल नहीं करेगा कि भाई यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले तो आते हैं लेकिन हम लोग तंग हैं, हमें स्मेल आती है और इस इलाके को आकर चेक किया जाए, इसको कवर किया जाए। हम नहीं आएंगे अगर डिपार्टमेंट वाले ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ 7 न्यूज़ की पूरी टीम का कि वो वहाँ पे यहाँ पे आए। अगर एक 7 न्यूज़ की टीम को रिपोर्ट करने से उनकी टीम यहाँ पे आ जाती है तो फूड अथॉरिटी की टीम क्यों नहीं आती? अगर जैसे कि भाई ने कहा वो आते हैं लेकिन करते क्या है ये समझ से बाहर है। बस आते हैं तो आप सबको ये पता है कि क्या करते हैं। अगर एक चीज़ गलत हो रही है और वहाँ पे कानून भी आता है, हर चीज़ आती है, उसके बाद भी वो चीज़ सही नहीं होती, इसका मतलब है कि हमारा सारा निज़ाम करप्ट चलता है, हर तरफ करप्शन चल रही है। ये मामला चलाते, ये आपके सामने वो तारें लगी हुई हैं, आप अपने कैमरामैन को ज़रा कहें कि आपको दिखाए, वो सामने डायरेक्ट तारों में से उन्होंने तारें डाली हैं। वो बिजली भी इसी तरह यूज़ कर रहे हैं जिस तरह पता नहीं। ये गुलशन रावी का इलाका है, ये लाहौर गुलशन रावी का इलाका है। कोई ये इतना इधर ये सारे मकीम है, आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाती है घर ही घर है, पीछे सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, सब रहते हैं। लेकिन पुलिस को भी कंप्लेन की, हर जगह पे कंप्लेन की है, लेकिन हमारी कंप्लेन इस तरह रद्द कर दी जाती है। कोई असर नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। हमने तो
एरी चोटी का जोर लगा के आखिर में हमने आपको कंप्लेन की है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं जो फूड अथॉरिटी के हेड हैं जो ये सब कुछ देख रहे हैं, डीजी फूड अथॉरिटी, उनसे इरफान मेमन साहब, इरफान मेमन साहब से मैं कहूँगा कि सर ये देखें, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये हमारी मुश्किल हल कर दें। रात को अगर आपका इधर घर हो तो मुझे आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए, सो गर्मी होती है, लाइट वैसे नहीं आती, बंदा छत पे जाता है तो इतनी स्मेल आती है कि उल्टियाँ करनी शुरू हो जाती हैं। घर में ज़ईफ़ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होते हैं, बीमार हो जाएंगे, सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो ये इससे बेहतर है कि इसका कोई हल निकाले। मैं मेमन साहब आपका मशकूर होऊंगा अगर ये आप काम कर देंगे। आपकी टीमें यहाँ पे आती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो आके क्या करती हैं क्या नहीं करती, यहाँ से वापस चली जाती हैं। वो क्या करती हैं उनका ज़रा नोटिस लें कि ये क्या है, ये गुलशन रावी का इलाका है, कोई दरिया से दूसरी तरफ नहीं है या लाहौर से बाहर नहीं है, लाहौर का इलाका है। यहाँ पे सारे लाहौरी सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं ख़त्म हो रही। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी मेमन साहब, ये काम जो है ये ख़त्म करवाएं। मैं आपका मशकूर रहूँगा। बहुत तो शुक्रिया। खान साहब देख लें, आपका नया लाहौर, आपका नया पंजाब, आपका नया पाकिस्तान, जो कि आपने डी चौक में खड़े होकर हमने बड़ी उम्मीदें रखी थी, हमने आपको कवर किया था, हम वहाँ पर मौजूद थे। जब भी आप मीडिया पर आते थे खिताब करने के लिए, स्पीच के लिए, तो हम लोग एक्टिव हो जाते थे और हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती थी कि अब पाकिस्तान का कुछ बनेगा। इसलिए हमें उम्मीद नज़र आती थी कि ऐसे लोग जो कि गंदा, जो कि समाज के दुश्मन है, समाज को ख़राब कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ किया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा। हमें ये उम्मीद थी खान साहब, हमें ये उम्मीद थी, इसलिए आपको वोट दिया। और उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए, जब उम्मीद टूटती है तो बहुत नुकसान होता है। अब एक खातून आई है, कैमरे देखकर कितनी वो थे। हाँ बेटा वो तो है, लेकिन चर्बी पंगार देने ना। तो सही काम है कि गंदा काम है? गंदा काम है, चंगा तो नहीं ना हुंदा। हाँ, की होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए। काम इथों जाना चाहिए कि इत्थे रवे? नहीं काम नहीं सही है कि चंगा? नहीं, ये तो बीमारी है ना सारी, तो अगे लोग इन्ने बीमार होंदे ने, वो तो गल कोई बीमार होंदे ने। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਮੈਲ यार इधर तो पहले बहुत लोग आए ने जिन्होंने वीडियो बनाई, सारा कुछ किया है, ਇਹ ਸ਼ੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਤੇ ਬਾਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਸਫਾਈ ਇਹ ਬਦਬੂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ये रहनी है, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। इतने मायूस हो चुके हैं डीजी साहब, डीसी साहब इतने मायूस हो चुके हैं ये लोग। गुलशन रावी का इलाका है, मैं कहीं देहात में नहीं खड़ा, मैं किसी ऐसे गांव में नहीं हूं जहां पर आप लोगों की रसाई मुमकिन नहीं है। वहां पर भी लोकल गवर्नमेंट होती है, टीएमएन का ऑफिस होता है, टाउन एहलकार वहां पर मौजूद होते हैं, जो कि उनको अपने सिटी का, अपनी तहसील का, अपने देहात का, अपने कस्बे का एक जगह का पता होता है कि भाई हमारे कस्बे में क्या हो रहा है, कौन सा शख्स किस किस्म का गंदा काम कर रहा है। और फिर गुलशन रावी का इलाका हो तो लोगों की शिकायतों के अनबार हो और फिर भी कार्रवाई ना हो तो फिर दाल में कुछ काला लगता है, फिर पूरी दाल ही काली होती है। तो वो एक कढ़ाई पड़ा हुआ है, वहाँ साथ में कुत्ते भी हैं, वो देख सकते हैं कैमरे में। और बिजली की तारें ऊपर से जा रही हैं, बिजली भी डायरेक्ट, काम भी गंदा, गैर कानूनी, और रोकने वाला कोई नहीं है। जब रोकने वाला नहीं होगा, इनके हौसले जो है वो बुलंद होंगे। रोकने वाले आएंगे सिर्फ तसल्ली के लिए, तो फिर इनके हौसले आसमानों से बातें करेंगे और फिर इस तरह की चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, इस तरह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये नज़ारे आप देख लें, नए पाकिस्तान, नए लाहौर के ये नज़ारे हैं। DCI चेंज हो गए, DCI चेंज हो गए, लेकिन ये कब चेंज होगा? इसमें कब चेंजिंग आएगी? हमारे माशरे में कब चेंजिंग आएगी? हमारा माशरा कब चेंज होगा? इस चीज़ को कब चेंज किया जाएगा? तब्दीली का नारा ये था कि चीज़ों को चेंज किया जाए, करप्शन को दूर किया जाए, जो पुरानी चीज़ें होती थी उसको ख़त्म किया जाए और इस तरह की तस्वीरें जो है वो आप तक ना पहुंचाई जाए। लेकिन हम नए पाकिस्तान में भी आप तक वो सच पहुंचा रहे हैं जो हम माजी में पहुंचाते थे। हमारा दिल कतन ये दिल नहीं करता कि हम लोग यहाँ आए और स्मेल हमारी सांसों में जाए और हम आपको दिखाएं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ड्रम है, ये ड्रम दिखाएं ज़रा, ये देखें, इन ड्रमों में फिर पैक होकर जाता है बाकायदा। दिखाओ ज़रा कैमरे से ऊपर, ये दिखाओ, ये कढ़ाया दिखाओ, और ये कढ़ाया देखें, ये ड्रम देखें, और उसके साथ साथ इनके हौसले देखें कि किस तरह, किस तादाद में ये ड्रम्स यहाँ पड़े हैं जिसमें ये ऑयल जाएगा, किस तादाद में मटेरियल है, किस तादाद में कितने बड़े बड़े ये कढ़ाई यहाँ पड़े हैं
इस प्लाट के अंदर बाकायदा इसको ताला लगा हुआ है, चाबी उनके पास है, मुलाजिम यहाँ मौजूद है। और ये जो मेरे पाँव के नीचे गन है, इससे आग जलाने का काम करते हैं ताकि चर्बी पिघले, चर्बी से ऑयल निकले और वो मार्केटों में जाए और फिर वो हम तक पहुँचे। इसकी आग अभी अभी बंद की गई है, यानी कि इनको इतला दी गई थी कि प्रेस वाले आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, हम एक्सपोज हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि ये चीज़ एक्सपोज हो जाए, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं होगी, हम भाग जाते हैं, हम एक्सपोज ना हो, हमारे चेहरे ना आए मीडिया में। इसलिए आग को यहाँ पर छोड़कर, कढ़ाई को छोड़कर यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। तो जब ऐसे कुत्ते होंगे, मुझे बताएं, जब चर्बी होगी, गंदी चर्बी होगी, गलाजत होगी, तो ये जानवर भी यहाँ होंगे, फिर ये जानवर भी आएंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर ये सब कुछ होता होगा। ये दिखाएं, ये सारा मटेरियल दिखाएं। उन ठीक हो सकते हैं कि नहीं? केड़ा लोग ठीक हो सकते हैं? ये लोग नहीं ठीक हो सकते ना, तो बड़ी देर हो गई थी, 20 साल हो गए। नहीं हो सकते कभी भी, 20 साल हो गए, बंद ही नहीं हुआ पाई। 20 साल में कितनी हुकूमतें आई, चली गई। पीपल पार्टी की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, अब पीटीआई की। हाँ जी, 20 साल ये बंद नहीं हुआ। बहुत गंदी बदबू इधर आती है, यानी कि ये मुशर्रफ के दौर के ये लोग यहाँ बैठे हैं, जब मुशर्रफ की हुकूमत होती थी। जी जी, जब मार्शल लॉ था। हाँ जी, तो तब तो 2 हुकूमतें आकर चली गई हैं, लेकिन ये चेंज नहीं हुए। तो क्या अब तब्दीली सरकार भी इसको चेंज नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही। तो ये कैसे चेंज होगा? पता नहीं उन कैसे क्या होगा, ऐसा कौन किया करेगा? जाए कि ये गंद आपके इलाके से खत्म हो जाए? ये तो आप बताएं। सर इसका हल यही है कि फूड अथॉरिटी जो है वो आए, आके इनका सारा सेटअप बंद करे, ये सारे कढ़ाई वगैरह यहाँ से उठा के ले जाए, और बल्कि इनको तो जेल होनी चाहिए कि जो ये हाल कर रहे हैं, जो हशर हमारा कर रहे हैं, इनको सच में जेल होनी चाहिए। खान साहब, मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ, आपका देखता हूँ, शो वगैरह देखता हूँ, आप करते हैं ये सब कुछ, तो आपको अंदाज़ा तक नहीं है कि लोग इतने को तंग हैं। आप मेरे साथ उधर जाएं, लोगों के घरों में जाएं, आप हैरान हो जाएंगे। आओ ज़रा देखते हैं इस टोकरी में हम क्या तो है। बात दिखाएं ज़रा, ये मशकूक है, इसको थोड़ा सा ये लाएं ज़रा, इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है, ये ज़रा चेक करें। ये ऑयल है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑयल इसमें ये मार्क ड्रमों में जाता है, यहाँ से कीड़े देखें, ये कीड़े दिखाएं, सूंडियां कीड़े ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਸਵਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। स्मेल देखें, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ये कीड़े ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, पूरी जिंदगी। भाई का कहना है कि अगर इमरान खान यहाँ 10 मिनट सिर्फ 10 लगा दे, मिनट तो हम यहाँ पर गुजारेंगे, तो हम यहाँ पर सारी उम्र इमरान खान के पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर यहाँ पर खान साहब आते हैं, ये नज़ारा देखते हैं, सिर्फ 10 मिनट खड़े हो जाएं। कहने का मकसद ये है, मेरे भाई का गुस्सा है, अफसोस है, इदारे क्यों नहीं ठीक हो रहे। इस भाई ने नए पाकिस्तान को वोट दिया था, इस भाई ने नए पाकिस्तान का साथ दिया था, इस भाई ने सोचा था कि मैं नए पाकिस्तान का साथ दूंगा तो हमारा मुस्तकबिल ब्राइट होगा, हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, हमें मजदूरी मिलेगी, हमें काम मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हम खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। नौकरी, काम, खुशहाली तो भाड़ में गई, लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई करें। ये तो इनका बुनियादी हक है, ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब पुलिस की गाड़ी आई है, उनसे बात करते हैं। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ये रियासत का काम है, रियासत के ज़िम्मेदारों का काम है, डीसी लाहौर का काम है, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का काम है कि ऐसे लोगों का घेरा तंग किया जाए, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो अब पुलिस की गाड़ी यहाँ आई है, जाहिर है हमें तो नहीं पता था कि पुलिस आएगी, जैसे कि भाई ने कहा पुलिस आती जाती रहती है। तो अभी पुलिस से पूछते हैं कि जनाब आप यहाँ क्या करने आए हैं। क्या हाल है जनाब, तबीयत ठीक है? मेरे भाई का नाम क्या है? काशिफ भाई, हम लोग तो लोगों की शिकायत पर यहाँ पहुँच जाते हैं। ये गंदा ऑयल, ये गैर कानूनी काम यहाँ होता है, इसको कौन रोकेगा सर? सर वो मुतलका थाने वाले रोकेंगे। आप कहाँ से आए? हम भी इधर 15 की कॉल वाले हैं। हम 15 की कॉल, क्या कॉल क्या थी? कॉल लड़ाई झगड़े की, उधर जा रहे हैं। उधर जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े की कॉल पर जा रहे हैं जी सर। लेकिन इसको कब, इधर कब आएंगे? एक मिनट सर। हेलो, इधर कब आएंगे? 2 मिनट जी सर। क्या हुआ सर, क्यों कॉल किया आपने? चले आ रहे हैं, आ गए आपके पास, आ गए।
अच्छा, अभी आप जी। वहाँ जा रहे हैं? जी सर अच्छा, बिल्कुल। इनके खिलाफ कब करेगा? सर अभी थाने में कॉल देते हैं ना, थाने की गाड़ी आ जाती है, कोई बात हम नहीं। ये जिम्मेदारी ले लें जी कि आप बिल्कुल करेंगे बिल्कुल, ये? आप 15 की कॉल करें, ठीक है। जो मुतलका थाना वो आ जाता है, कोई बात वो नहीं। कर लेगा कार्रवाई? जी, बिल्कुल, श्योर करेंगे है? क्यों नहीं जी, करेंगे ठीक है करेंगे जी। क्यों। ये किसी 15 हम आपको नहीं रोकेंगे, 15 की कॉल है, आप जाएं क्योंकि कोई परेशानी में होगा। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, ये डीसी साहब को दिखाना और डीजी साहब को दिखाना बहुत ज़रूरी था। जिम्मेदारी है हमारी, हम आप तक हक़ाइक़ पहुँचाएँ, आप तक सच पहुँचाएँ। कार्रवाई करना डिपार्टमेंट का काम है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाहौर की। ये चर्बी माफिया के बिल्कुल पास एक और तस्वीर है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कुत्ते देखें, ये कुत्ते देखें, ये क्या नोच रहे हैं अपने। ये कोई जानवर यहाँ पर मरा है और गाय है, उसकी बॉडी को नोच रहे हैं। जाहिर है इस कुत्तों की ये जो नोच रहे हैं, ये जो बॉडी यहाँ पर पड़ी है जानवर की, ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर क्या होगा? फिर उससे चर्बी बनेगी। भाई चर्बी से तंग है कि नहीं है? जी बिल्कुल, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? भाई ये तो कार्रवाई आप लोग एक्शन लेंगे तो कुछ होगा। हम तो चला देंगे, कार्रवाई तो हुकूमत का काम है। हुकूमत तो अब इस वक्त ऐसी है कि कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। आपको लगता है कि नए पाकिस्तान के नए हुक्मरान एक्शन लेंगे? डीसी लाहौर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। निज़ार साहब लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं कुछ भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। नहीं अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे। तो हमने देखा कुछ भी नहीं हुआ। 2 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। 2 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। जो आगे सही थी वो भी खराब हो गए हालात। जो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं कि हम लोग को काम नहीं मिल रहा। हम देखे घर से परेशानी से निकलते हैं कि कहीं जाके बैठ के यार वक्त गुजार लें। अच्छा, इधर हम वक्त गुजारने आए हुए थे। हुकूमत कोई माशी हालात नहीं बेहतर करी तो इधर का क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ की मैशत बेहतर होगी तो फिर यहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे ही हम जब से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा ही निज़ाम है, ऐसा ही निज़ाम है। और मजीद जो है ना आप अच्छा भाई, ये स्मेल वगैरह बताओ यार, रुकेगी कि नहीं? कार्रवाई होगी कि नहीं? हुकूमत एक्शन लेगी? ये तो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो इस चीज़ पे एक्शन लेती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि आबादी है और इस स्मेल की वजह से आप यकीन जाने कुछ लोगों को तो हमने यहाँ पे बेहोश होते भी देखा है। अच्छा, ठीक है, स्मेल की वजह से? हाँ, स्मेल की। तो हम ये हमारी गुजारिश है कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म ना हमारे साथ 5 मिनट यहाँ पे गुजार के दिखा दें। नहीं गुजार सकते? 5 मिनट सिर्फ, ज़्यादा देर नहीं। हाँ, कोई भी मिनिस्टर है ना वो इधर से पैदल गुजरे। हाँ। कोई भी मिनिस्टर है ना, कोई भी है, वज़ीर आला शहबाज शरीफ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो वो एक दफ़ा गुजर के दिखाए। असलम इकबाल साहब है, एनी पर्सन कोई आके इधर से पैदल गुजरे, उनकी अपनी फैमिली के साथ गुजरे, क्योंकि बच्चे भी गुजरते हैं ना और औरतें भी गुजरते हैं, अपनी बहनों को भी लेके आए, माओ को भी लेके आए, इधर से गुजर के दिखाएं, उनके पता चले कि लोग कितनी मुश्किल में डेली इधर। और वॉमिटिंग आती हुई मैंने कई दफ़ा देखी, 1-2 दफ़ा मैंने बंदों को बेहोश होते हुए देखा है। वो इधर से गुजर या बच्चे बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। तो इसका एक्शन अगर होगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर कोई फायदा इमरान नहीं। खान लेगा एक्शन? बुज़दार लेगा? ये तो अब उस्मान बुज़दार, ये तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने वोट डाला इनको, हमने तो नहीं इनको वोट दिया। आपको पता था कि ये होगा? ये तो आपके सामने ही है, पता क्या था? बड़े सालों से ऐसे है, बड़े सालों से ऐसे? बड़े सालों से ये ठीक नहीं होने कार्रवाई भी हुई है, पहले हो चुकी है, कार्रवाई, मीडिया भी आ चुका है, मीडिया भी आ चुका है, लेकिन ये नहीं गए यहाँ से। हाँ, ये नहीं गए, ये नहीं गए। अगर आप तो कुछ कर सकते हैं, आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हमारा काम है आपकी आवाज़ पहुंचाना आला काम तक। अब ये सूरत हाल मैंने आपको सारी दिखाई। अब मैं गाड़ी में बैठूंगा और बाहर रोड तक जाऊंगा और ये इलाका किस किस्म का है, यहाँ पर कितनी आबादी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं।
गंदा नाला देखें, आसपास की आबादी देखें। यानी कि मैं किसी पहाड़ों में नहीं हूँ, मैं किसी देहात में नहीं हूँ, मेरे आसपास खेत नहीं है, मेरे आसपास मकानात हैं, मेरे आसपास रिहायशी इलाका है, मेरे करीब ऐसे घर हैं जहाँ पर फैमिलियाँ रहती हैं और अरसे से रह रही है, सालों से रहती है। अब ये घनौना कारोबार जो था, एक शख्स कह रहा था कि 20 साल से चल रहा है, दूसरे शख्स ने कहा कि हम इसको बचपन से देख रहे हैं। यानी कि इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं, ये ग्रोह इतना एक्टिव हो चुका है लाहौर में, लाहौर के इलाका गुलशन रावी में, कि इदारे भी अब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि इदारे अब इनको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती कि इदारे किस बला का नाम है। तो जब इदारे कमज़ोर होंगे, जब इदारे काम नहीं करेंगे ज़िम्मेदारी के साथ, तो फिर यहाँ के लोग कोई भी परेशान हो मीडिया को कॉल करेंगे, मीडिया वाले, उनको पता है कि मीडिया वाले आकर दिखाएंगे तो शायद कोई बात बन जाए। तो अब हम वापस जा रहे हैं मेन की तरफ, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है मेन की तरफ जाएंगे और आप तक हम ये हक़ाइक़ पहुँचाते रहेंगे। नाज़रीन, इस जगह पर हमने एक पहले भी प्रोग्राम किया था रात के वक्त, तो लोग बड़े मुश्तैल थे और गुस्सा में थे। वो क्लिप आप ज़रा देखिएगा कि हम पहले भी यहाँ से प्रोग्राम कर चुके हैं, अब दूसरी दफ़ा शिकायत हुई है तो हम आए हैं। तो ये ज़रा क्लिप आप देखिए। उस फैक्ट्री से थोड़ी दूरी पर हम लोग पीछे आए और ये फैक्ट्री के ड्रम आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें बाकायदा इन लोगों का ऑयल है और ये दर्जनों के हिसाब से ये नीले ड्रम्स हैं। इसमें बाकायदा ऑयल मुर्दा लाहौर जानवरों की चर्बी से पिघला कर फिर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, ढाबों में हम लोग शवारमा जब खाते हैं, हम लोग जब पकौड़े समोसे बड़े शौक़ से खाते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं, और ये जो ढाबे हैं वहाँ पर ये ऑयल जाता है। और ये कुत्ते आप देख सकते हैं, ये कुत्ते दिखाएं, ठीक है, ये चर्बी के लिए यहाँ आते हैं। बाकायदा अभी गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है, मेरा ख्याल है कि अभी ये गाड़ी में माल भी है और अभी ये लोग आए हैं और इनको इत्तला मिली है और यहाँ से फ़रार हो गए हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, ये नक्शा थोड़ा सा खींचते हैं, ये इनके कमरे हैं, कमरों में सामान पड़ा होगा, पहले कमरे विज़िट करते हैं। ये देखें, ये कमरे क्या है जी, ये तो मुझे अजीब सा और खौफ सा मंज़र है। यहाँ पर कमरे नहीं है ये देखें, बाकायदा इनके ड्रम अंदर भी हैं और वो तराजू भी है अंदर। वो स्केल देखें आप, इलेक्ट्रिक स्केल पड़े हुए हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक, ये देखें, वो देखें, ये दिखाएं, ये सारा कुछ ऑयल भी उसी में ही है। बाकी जो इनका साजो सामान है जिससे ऑयल तैयार किया जाता है, जिससे जहर तैयार किया जाता है, मैं जहर कहूँगा, ऑयल नहीं कहूँगा, ये ड्रम इनके खाली है। ये ड्रम्स दिखाएँ, ये टोटल खाली है ड्रम्स, ठीक है। इसमें पैक होना था, वो जो ड्रम्स पड़े हैं उसमें ऑयल है, ये खाली है, ये भरने थे। अभी लाहौर के इलाके में ये सेल होना था। अब पंजाब फूड अथॉरिटी और उसके साथ साथ जो महकमा हेल्थ वाले हैं, इनको शर्म से डूब मरना, मैं कहता हूँ कि डूब के मर जाना चाहिए इन जैसे लोगों को, कि लाहौर के इलाका में हमें इन जैसी चीज़ों का सामना है। ये देखें, ये मुँह चढ़ाती गाड़ी और ये चर्बी देखें जिससे ऑयल, ये अभी निकाल ही रहे थे, इनको पता चला कि यहाँ पर रेड हुई है, यहाँ पर टीम आई है, तो इन लोगों ने भागना चाहा और वो भागने में कामयाब हुए। ये देखें, ये गाड़ी है, ये चर्बी देखें, इसमें मुर्दा जानवरों की चर्बी, पता नहीं क्या क्या होगा, ये हम नहीं पहचान सकते। आप एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आदमी भी ले आए डिपार्टमेंट वालों को, वो भी नहीं कहेंगे कि ये किस चीज़ की चर्बी है। लेकिन आप अपनी आंखों से ज़रूर देखें कि लाहौर का इलाका गुलशन रावी इस वक्त माफिया की ज़द में है। माफिया यहाँ पर बरेजुमान है, ताकतवर है, पुष्पनाही है इनकी। ये बताएंगे, ये उल्टियाँ कर रही हैं, ये सब देखें, ये सब कैमरामैन दिखाओ, ये कैमरामैन उल्टी कर रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये उल्टी आ रही है, इनको इतनी बदबू है। जब गंदा खलाजत वाला काम होगा, गंदगी के साथ होगा, तो फिर यही हालत होगी। इस इलाके के रहायशों की क्या हाल होगी। इधर है मेरे भाई, आप चर्बी देते हैं, इधर है, इधर है, इधर है, ध्यान से ज़रा, ये किस चीज़ की चर्बी है? ये तो नहीं, हमें तो बकरे की पता है भाई। ये बकरे की है कि नहीं? बकरे की हमें नहीं पता किस चीज़ की। ये मुर्गी की लग रही, मुर्गी की लग रही। गधे इतने पाकिस्तान में है, मुझे ये पता है। अच्छा, गधे, ये मुर्गी की चर्बी है। ये मुर्गी की चर्बी, दुकानों में से जो इकट्ठी होती है ना, अच्छा, ये वो मुर्गी की चर्बी। ये आप बता सकते हैं ना कि अभी ये भागा है, ये यहाँ पे छोड़कर भागा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, आपके साथ आ रहे हैं ना हम, हाँ, इसीलिए आ रहे हैं कि भाई आप
देखें जाके। ये काम अच्छा है, ये सफाई वाला काम है, मुझे ये बताएं कैसे काम होते हैं। हाँ जी, तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके के साथ मुनज़्ज़िम गिरोह यहाँ पर मौजूद है गुलशन रावी के इलाके में, लेकिन इदारे हैं कि बेबस हैं। इदारे बिल्कुल कार्रवाई करने से गरेजा हैं, क्योंकि वहाँ के रिहायशियों ने ये बताया कि भाई इदारे वाले आते हैं लेकिन आकर चले जाते हैं, कुछ कशमकश चल रही है लेकिन समझ नहीं आ रही। 20 साल से ये माफिया गुलशन रावी में मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर डीसी लाहौर और पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी इस पर कोई खड़ा एक्शन लेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।